इस वीडियो में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो, आर्मी का हो, इंडियन आर्मी का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम हो, या फिर जितने भी बैंकिंग के एग्जाम है उसमें आपका बेसिक मैथमेटिक्स में ये अर्थमेटिक्स से रेशियो और प्रोपोर्शन से आपको क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको आज इस वीडियो में सीखेंगे। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम, डिफेंस एग्जाम में खासतौर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सारे ध्यान देंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन को कैसे हमने यूं सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3 years ago रोहन was half of his age, he will be in next 20 years. What is the present age of रोहन? रोहन की प्रेजेंट आयु क्या होगी, प्रेजेंट एज क्या होगी? इसके लिए क्या है 3 years ago रोहन की एज जो है उसकी जो 20 साल में एज होगी उससे आधी है। तो मान लीजिए रोहन की प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली, प्रेजेंट एज मान लो रोहन की x, और 3 years ago x - 3 कितनी होगी उसकी एज, जितनी उसकी 20 साल में एज होगी। x + 20 प्रेजेंट से 20 साल बाद x + 20 आ गया, उसका हाफ। तो हमें क्या निकालनी है, रोहन की, हमसे पूछी गई रोहन की प्रेजेंट एज क्या है। ये कैसे किया जा सकता है, देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में ये 2 यहाँ पे क्या करें डिवाइड, इस ऑपरेशन से अगर हम इसको इस साइड ले आए 2 को तो क्या बन जाएगा 2x माइनस का माइनस रहेगा 3 2 6 इज इक्वल टू सेम x + 20। अब देखो यहाँ पे भी x की टर्म है, यहाँ पे भी x की टर्म, एक बिना x की टर्म है। तो x वाली टर्म को हम एक साइड ले आते हैं तो x इस साइड आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x - x हो जाएगा, x बचेगा इज इक्वल टू इस साइड माइनस का 6x से दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 20 + 6 26, और x को हमने क्या माना है प्रेजेंटेज रोहन की। तो रोहन की प्रेजेंटेज कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 26। तो इस तरह से इजिली ये क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है इफ द एज ऑफ ए पर्सन 8 years from now will be 4 times of his age 7 years back, then find the present age। किसी आदमी की जो एज है आज से 8 साल बाद वो उसकी कितनी होगी, 4 गुनी होगी जितनी एज उसकी 7 साल पहले थी। तो इस केस में भी हम कर लेंगे कि जो प्रेजेंट एज उसको हमने मान लिया x, प्रेजेंट एज को क्या मान लेना हमने, प्रेजेंट एज को हमने मान लिया x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन रहा है, पर्सन की एज कितनी 8 years from now, अब से यानी कि प्रेजेंट से 8 साल बाद x + 8 कितनी होगी 4 times of his age, 4 times यानी कि 4 गुना, कितनी किसकी 4 गुना किस एज का 7 years back 7 साल पहले। तो x - 7 बन जाएगा। अब सिंपली आप क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x - 7 4 28 इज इक्वल टू x + 8। सेम x वाली टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, ये भी x है ये भी x वाली टर्म है, 4x इस साइड जाएगा 1 ये x तो माइनस करेगा तो 3x बचेगा हमारे पास। दूसरी साइड क्या बचेगा हमारे पास, ये 8 है, माइनस का इस साइड आएगा तो 28 प्लस का बन जाएगा, 8 + 28 36। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 36, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा तो 12, और x क्या है हमारा प्रेजेंट एज, अभी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई उस पर्सन की 12 years। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप जब ध्यान से देखेंगे पूरा पढ़ने के बाद, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रेम की प्रेजेंट एज जो है वो उसकी जितनी एज उसकी 26 साल पहले थी उसकी 3 गुनी से 6 ज्यादा है। और दूसरा क्या दिया, ऑल्सो द रेशियो ऑफ राधा's प्रेजेंट एज टू प्रेम्स प्रेजेंट एज, राधे की और प्रेम की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया हुआ हमें 4:3 दिया हुआ है। हमें क्या बोलेंगे, प्रेम की प्रेजेंट एज उसकी 26 साल पहले जितनी एज थी उसके 3 गुना से 6 ज्यादा है। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, प्रेजेंट एज हमने क्या ले ली 4x और 3x यहाँ पे मान लेते हैं। जब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गया प्रेम की प्रेजेंट एज, यहाँ पे है प्रेम की प्रेजेंट एज 3x जो है कितनी है, उसकी एज से प्रेजेंट एज हमने 3x ली, 26 साल पहले की एज का 3 गुना 3 और प्लस 6 ज्यादा है। अब ये कैसे सॉल्व हो गई इक्वेशन, 3 3 9x -
26 3 जा 78 प्लस का 6, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3x ही रहेगा। अगेन 3x 78 प्लस 6, 78 माइनस के और प्लस का 6, तो ये बन जाएगा आपका 9x माइनस 72। अगर इस 3x को हम इस साइड ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6x इज इक्वल टू, इस साइड ये माइनस का, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये 72 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 72 अपॉन 6, कितना कर सकते हैं हम, 6 1 जा 6, यहाँ पे 1 2 12, 6 2 जा 12, यानी कि x इज इक्वल टू 12। हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई 12। यहाँ से प्रेम की प्रेजेंट एज हमने क्या ली थी 3x, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं अब 12, तो प्रेम की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 36, पहली बात। लेकिन हमसे पूछा क्या है राधे की एज, तो राधे की एज कितनी आ जाएगी 4 12, कितना आ जाएगा 48 आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद, तो प्लस 12 कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, कौन से ऑप्शन में है 60 ईयर्स, ये आ गया 4 ऑप्शन में। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको रेशियो से पूछा गया है, 3 नंबर का रेशियो है, u रेशियो v 4:7 आपको दिए गया है, u रेशियो v इज इक्वल टू 4:7, v रेशियो w इज इक्वल टू 9:7। तो हमें क्या निकालना है w की वैल्यू, और जब u की वैल्यू 72 होगी तब w की वैल्यू क्या होगी। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं u रेशियो v रेशियो w, u v w, तो इन तीनों का हम जब निकालेंगे कैसे निकलेगा रेशियो, यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है, ये v आ गया, ये v आ गया, तो v की वैल्यू सेम नहीं है, तो हमें क्या करना होता है v की वैल्यू सेम करनी होती है। तो कैसे की जा सकती है सेम वैल्यू, अगर 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे 7 9 जा 63, यहाँ पे अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दे 7 9 जा 63, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी, क्या बन जाएगी 9 से पूरे को मल्टीप्लाई होगा, 4 9 जा 36 रेशियो 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, ये आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है u रेशियो v रेशियो w, जब हमारी ये और ये यहाँ पे v v दिया है, दोनों वैल्यू सेम हो, v v की वैल्यू इक्वल आ गई, तो अब हमारा जो अगला u रेशियो v रेशियो w निकलेगा वो ये निकलेगा, यानी कि 36:63:49। क्लियर है। और अगर दूसरे मेथड से भी करना चाहो आप तब भी इजिली किया जा सकता है। दूसरे मेथड से क्या है, यहाँ पे क्या है u ये आ गया, u ये आ गया, तो u से यहाँ पे देखिए u से नीचे की तरफ कोई नहीं है, u एक ही सिंगल, u से सिंपल मल्टीप्लाई यहाँ पे v हो जाएगा, यानी कि 36 मल्टीप्लाइड बाई 63। क्लियर है। अगला क्या आ जाएगा रेशो v का सिर्फ v से यहाँ पे v से v जाएगा, यानी कि 63 रेशो 63। अब w ये आ गया, ऊपर लेते हैं इसको हम, तो ये आ जाएगा रेशो 49 मल्टीप्लाइड बाई 63। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 63, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे सब में कॉमन हो गए तो बचेगा यही। आप ऐसे करो ऐसे करो, सिंपल सी बात है। ये टाइम बचाने के लिए आपको पता नहीं, जब आपको यहाँ पे u रेशो v और v रेशो w दिया है, v सेम है, तो अगर यहाँ भी v का रेशो की वैल्यू भी सेम आ रही हो तो आप डायरेक्ट u v w या a b c कोई भी 3 नंबर दिए हो उसका रेशो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब u की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 36, आपको क्या बोला u की वैल्यू 72 कब हो सकती है, अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दें हम 36 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी u की हमारी 72 इज टू 63 इज टू 49, ये आ गया u v w। तो 2 को जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा w की वैल्यू 98। यही क्वेश्चन में पूछा गया 98, ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शंस कॉइन्स और रुपीस के ऊपर बेस्ड है। इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वेश्चन है अ बैग है 785 रुपीज इन द डोमिनेशन ऑफ रुपीज 2 रुपीज 5 एंड रुपीज 10 कॉइन्स, यानी कि एक बैग में 785 रुपये टोटल है, 2 रुपए के सिक्के हैं उसमें
5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के कितने रुपए बनाते हैं सब? ये 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के कुल मिलकर 785 रुपए है। और ये किसने रेशियो में दी गए? सिक्कों का रेशियो दिया हमें 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के और 10 रुपए के सिक्कों का रेशियो 6:9:10, ये हमें रेशियो दिया गया है। अब हमें पूछा गया है कि हाउ मच कॉइन्स ऑफ ₹5 इन द बैग, यानी कि 5 रुपए सिक्के के कितने, 5 रुपए के सिक्के के कितने कॉइन्स होंगे? 785 रुपए बैग में टोटल, उसमें से कितने होंगे? हमारे पास यहां से निकाल सकते हैं हम टोटल रुपीस कितने आ गए? 785 हमें दिए हुए हैं। ये कितने आ गए? हमने x जो रेशियो दिया है सेम ही क्वांटिटी का होगा, कॉइन्स का ही है, तो हमने इसको कॉइन्स की जगह x लिख दिया। ये आगे कॉइन्स का रेशियो है, किसका? कॉइन्स का। किसके सिक्के हैं? 2 रुपए के सिक्के। अब हमें यहाँ पे टोटल निकालने हो कि टोटल कितने कॉइन्स हैं, तो क्या आ जाएगा? 2 × 6 12x। कितने रुपए के सिक्के? 2 रुपए के सिक्के इतने आ गए रुपीस, यानी कि 6 कॉइन है और 6x कॉइन है, 2 रुपए हैं, तो ये टोटल रुपीज में निकल जाएगा। कितने में निकल जाएगा? रुपीज में निकल जाएगा। अब देखिए प्लस आ जाएगा, 5 9 45x प्लस 10 10 100x, ये सारा आ गया रुपीज में, और कितना बनेगा? 785 रुपीज। अब ध्यान दीजिए 12 + 45 + 100 145 एंड 157x। दूसरी साइड कितना आ गया आपका? 785 रुपीज से रुपीज कट हो गया, दोनों सेम क्वांटिटी है। अब देखिए आप यहां से हम x की वैल्यू लेना चाहे तो क्या आ सकता है? 785 अपॉन 157। अब देखिए 157 आपका अपने आप में एक प्राइम नंबर्स है। इसको अगर आप 785 को आपने डिवाइड करना है 157 से, तो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए 150 + 7, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें आप तो 35 बन जाएगा। 785 हो गया, यानी कि 157 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है? 785। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हमें किस रुपए के कितने रुपए के सिक्के पूछ गए? 5 रुपए के, तो 5 रुपए के सिक्के हमारे पास ये क्या? कॉइन्स पूछे गए हैं। x की वैल्यू आ गई 5 मल्टीप्लाई, तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 45। कौन से ऑप्शन में? बी, सेकंड ऑप्शन में। यही आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास हाथ में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है इंडियन नेवी का, और यहाँ पे भी आपको इसी रेशियो से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे एक बैग में 110 रुपए है। A bag has 110 rupees in a total in the form of ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे, यानी कि इसमें 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। टोटल कितने बनने? 110 रुपये बनने हैं, और इनका रेशियो दिया आपका 1:2:3। आपको बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं इसमें, 50 पैसे के टोटल कॉइन्स कितने दिए, ये आपको आगे कॉइन्स कितने के, 1 रुपए के कॉइन्स कितने हैं, 50 पैसे के कॉइन्स का रेशो और 25 पैसे के कॉइन्स का रेशो। यहां से हम टोटल क्या निकाल सकते हैं? 1। ये देखो कॉइन्स को हमने मान लीजिए यहाँ पे ये x है, नंबर ऑफ कॉइन्स हमने मान लिया x। लेट हमारा जो 1 रुपए के कॉइन का सिक्का है उसको रेशो के साथ हमने x मान ली, इनकी ये कॉइन्स का नंबर है। इतने नंबर के कॉइन है हमारे पास। किसने 1 रुपए के कितने कॉइन है? x मल्टीप्लाइड बाय 1 बन जाएगा, तो ये तो 1 नहीं रहेगा। प्लस कितना है? 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 रुपये लिख सकते हैं, 1/2 रुपये लिख सकते हैं। 25 पैसे को 1/4 यानी कि 1/4 रुपीज़ लिख सकते हैं। अब ये देखिए 1/2 कितना है इसका 50 पैसे का? 2x, 2 से 2 कट हो जाएगा, प्लस 25 पैसे का 1/4 इंटू 3x, ये टोटल कितने रुपये बन रहे हैं? 110 यानी कि 110 रुपीज़। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? x यहाँ पे कितना है? x प्लस x 2x प्लस 3x/4
इज इक्वल टू 110। क्लियर। अब ये देखिए यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा दोनों में, क्योंकि बीच में प्लस है, जब प्लस और माइनस होता है तो एलसीएम आता है। ये क्या बन जाएगा 4 2 ज़ा 8x प्लस 3x। एलसीएम कितना आएगा अपॉन 4। यहाँ पे इस अपॉन 4 यहाँ पे 4 क्या करेगा डिवाइड, इसको दूसरी साइड ले जाए तो मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा आपका 440 440 8 प्लस 3x 8x प्लस 3x इज इक्वल टू 11x इज इक्वल टू 440 x इज इक्वल टू 440 अपॉन 11 11 4 ज़ा ये, तो x की वैल्यू 40 कितनी आ गई 40। x की वैल्यू कितनी आ गई 40। हमें कितने रुपए के सिक्के पूछे 50 पैसे के सिक्के। x की वैल्यू आ गई 40। अगर x की जगह हम 40 डाल दें मल्टीप्लाइड बाय 40 यानी कि 80, तो 80 कॉइन्स हो गए। ये के लिए था हमने लेट 1x 3x कितना माना था हमने 2x और 3x सारे क्या माने थे हमने रेशियोज को हमने मान ली था कि ये सारे नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। यहाँ पे जब x की वैल्यू आ गई तो हमारी क्या आ जाएगा 80 कॉइन्स। इस वीडियो में हमने रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स किए जो कि ऑलरेडी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी तरह से हम इसी प्लेलिस्ट में रेशियो और प्रोपोर्शन के नाम से आपको प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे क्रिएट किया और मिल जाएगा। उसमें डेली बेसिस पे आपको 3 4 5 6 क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक वीडियो मिलता रहेगा अलग अलग टाइप के, और इन वीडियोस को देख के आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में भी तैयारी कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को दबा के शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।